12वीं सदी के हालात कैसे थे? कौन कहाँ बरसर इक़्तिदार था? अर्तुग़रुल कौन था और काई कबीले ने अर्तुग़रुल को कबीला बदर क्यों किया था? ये वो सवालात हैं जिन्हें जानने की कोशिश हम आज की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ सलीम खान आज़ाद। 13वीं सदी भयानक जंगों की सदी है। सेंट्रल एशिया, जहाँ सल्जूक हुक्मरान हैं और ख़ुद को रूमी सल्जूक कहलवाते हैं, चारों तरफ से उन पर प्यासी तलवारों का साया है। एक तरफ मजबूत बाज़ंतीनी रियासत है जो कुस्तुनतुनिया से लेकर पूरी मशरक़ी यूरोप पर मुहित है। ये एक मुस्तकिल ख़तरा है और सल्जूकी हुक्मरानों के सरों पर मंडला रहा है। दूसरी जानिब मंगोलों का बिपरा हुआ तूफ़ान है जिसने खेवा के हुक्मरान ख्वारज़म शाह के रूस और अब्बासी ख़ानदान के इल्मी, तिजारती और सकाफ़ती मरकज़ बगदाद को ताराज कर देना है। फ़लस्तीन में सलीबी जंगजुओं, ईसाइयों और अयूबियों के दरमियान मैदान गर्म है। मिस्र में ममलूक हुक्मरानों की हुकूमत है और यूँ आज के तुर्की पर 12वीं सदी तक हाकिम रहने वाले रूमी सल्जूक अपनी नंगी पीठ के लिए किसी मजबूत डाल के मुतलाशी हैं। उन दिनों अक्सर तुर्क कबाइल खुराक पनाह और मंगोलों के हाथों लूटने के खौफ के सबब खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अर्तुग़रुल का ताल्लुक भी उन्हीं खाना कदोश तुर्क कबाइल में से एक कबीले काई से था। उस्मानी दौर से मिलने वाला एक तारीख़ी सिक्का जिस पर जारी करदा बराए उस्मान वलद अर्तुग़रुल दर्ज है, साबित करता है कि अर्तुग़रुल उस्मान अव्वल के वालिद और तारीख़ी शख्सियत हैं। काई उन आगोश तुर्क कबाइल की ज़ेली शाख मानी जाती है और ये वही आगोश तुर्क कबाइल हैं जिसके बाद में 37,000 अल्फाज उर्दू ज़ुबान में शामिल होकर हिंदुस्तान आए। काई कबीला जफाकश और सख्तजान अफराद का कबीला था। उसके मर्द शानदार घुड़सवार और तलवारबाज, जबकि इनकी औरतें उम्दा कालीन और कपड़ा बुनती थीं। अर्तुग़रुल का वालिद सुलेमान शाह काई कबीले का सरदार था। आगोश तुर्क अपने सरदार को बे कहते थे। सुलेमान शाह एक ईमानदार, करा और बहादुर बे था और सल्जूक हुक्मरानों को अपना हुक्मरान मानता था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें दूसरे बेटे का नाम अर्तुग़रुल था। अर्तुग़रुल बहादुर, निडार और जर्री जवान था। ये शिकार का भी दिलदादा था और एक दिन इसी शिकार के दौरान उनकी जिंदगी की धारा भी तब्दील हो गई। शाम के इलाके हलब के मज़ाफ़ात में एक दिन अर्तुग़रुल एक हिरन पर गाथ लगाकर तीर से हमला कर बैठा, जो हिरन को जख्मी तो कर सका, लेकिन हिरन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। करीब मुकीम एक दरवेश के पास हिरन चली गई। दरवेश ने हिरन पर मरहम पट्टी कर दी और इसी लम्हे अर्तुग़रुल अपने जख्मी शिकार के ताक़ुब में बुजुर्ग दरवेश तक जा पहुंचा। दरवेश ने अर्तुग़रुल को अपने पास बिठाया और उसे कलाम शुरू कर दिया। दौरान गुफ्तगू उस बुजुर्ग ने अर्तुग़रुल से कहा कि तुम्हें जितने मुल्कों के नाम आते हो वो बता दो। अर्तुग़रुल को जितने नाम आते थे वो उन्होंने गिनवा दिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया कि बस सिर्फ यही नाम आते हैं। अर्तुग़रुल ने जहन पर जोर डालते हुए मक्का, मदीना और फ़लस्तीन भी बोल दिया। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि जा, ये सारे मुल्क तेरे हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं। मेरी मौत के बाद मेरी कब्र गुम हो जाएगी और ये तब नमूदार होगी जब सीन शीन में शामिल दाखिल हो जाए और उस सीन का ताल्लुक तुम्हारे ख़ानदान से होगा। फिर उसे खाना काबा की चाबी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पेश की जाएगी, जिसके बाद दुनिया तुम्हारे ख़ानदान के उरूज पर अनगश्त बदिंदा रह जाएगी। ये पेशन गोई कब पूरी हुई, ये आप हमारी अगली वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अर्तुग़रुल ये सुनकर हैरान भी हुआ और परेशान भी, क्योंकि उन दिनों वो अपनी माँ हेमा खातून और कबीले के 400 अफराद के साथ अपने भाई के हाथों कबीला बदर था। ये सब एक सल्जूक दोशीज़ा सलीमा सुल्तान की वजह से हुआ, क्योंकि अर्तुग़रुल को हलीमा से इश्क हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। काई कबीला सल्जूकों को अपना हुक्मरान मानता था और हुक्मरान और रियाया के बीच इस तरह का कोई रिश्ता ना ही जचता है और ना ही बर्दाश्त होता है। अर्तुग़रुल ने अगरचे हलीमा सुल्तान से शादी सुलेमान शाह की हयात के दौरान ही कर ली थी, लेकिन अनातोलिया दाखिल होते वक्त सुलेमान शाह की मौत हो गई। मुसलमान मर्रिखीन के नज़दीक उनकी मौत शायद कैंसर के मरज़ के सबब हुई, लेकिन स्टीफन जे शॉर्ड ने अपनी किताब सुल्तानत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में लिखा है
کہ سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب کر وفات ہوا تھا اور اس کا خاندان واپس لوٹ گیا تھا، لیکن ارطغرل نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ اناطولیہ میں داخل ہو گیا۔ اناطولیہ میں اپنے نامعلوم منزل کی جانب محو سفر ارطغرل نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک پہاڑی کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی ہے۔ ایک لشکر لاغر اور کمزور تھا اور ہار رہا تھا، جبکہ دوسرا لشکر قوی اور غالب تھا۔ ارطغرل نے کمزور اور شکست کھانے والے لشکر کی نصرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے الپس یعنی گھڑ سواروں سمیت حملہ کر دیا۔ کائی قبیلے کے افراد بہادری اور دلیری میں بے مثال تھے، ان کی شمولیت نے جنگ کی کایا پلٹ دی۔ ہارنے والا لشکر سرخرو ہو گیا۔ میدان جنگ میں یقینی شکست کے دوران غیبی امداد بن کر آنے والے ارطغرل سے اس لشکر کے سپہ سالار نے پوچھا کہ تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ تم ہار رہے تھے اور میں نے ایک کمزور کی مدد کی ہے صرف، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ ارطغرل کا جواب سن کر سپہ سالار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ سلجوق حکمران علاؤ الدین کے بعد تھا اور اسے اپنی ننگی پیٹھ کے لیے ایک قوی ترین ڈال میسر آ گئی تھی۔ علاؤ الدین نے ارطغرل کو اناطولیہ کے علاقے میں خیمہ زن ہونے کی پیشکش کی۔ ارطغرل کو یوں جائے پناہ مل گئی جو آگے ایک بہت بڑی سلطنت بلکہ خلافت میں تبدیل ہونا تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنا مثبت فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔